नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टिम्स एकेडमी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्धन वंश से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। दोस्तों, हमने बैंकिंग, एसएससी और स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स के ऑफलाइन बैचेस भी स्टार्ट कर दिए हैं। हमारा कोचिंग सेंटर सुन्नी में है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी, वहां से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है पुष्यभूति वर्धन। तो वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति वर्धन ने की थी। वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति वर्धन ने की थी और इस वंश को पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। क्योंकि इसकी स्थापना पुष्यभूति वर्धन ने की थी, इसीलिए इस वंश को पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यभूति वंश की राजधानी कहां स्थित थी? इसका आंसर है थानेश्वर में। तो पुष्यभूति वंश की राजधानी कहां पे स्थित थी? थानेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुणों को किसने पराजित किया था? इसका आंसर है प्रभाकर वर्धन ने। तो हुणों को किसने पराजित किया था? प्रभाकर वर्धन ने पराजित किया था। प्रभाकर वर्धन को वर्धन वंश का प्रमुख शासक भी माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि वर्धन वंश को जो स्थायी रूप से स्थापित किया था वो किसने किया था? प्रभाकर वर्धन ने किया था। प्रभाकर वर्धन का विवाह यशोमती से हुआ था और इनके दो बेटे और एक बेटी थी। बेटों के नाम इनके राजवर्धन और हर्षवर्धन था और बेटी का नाम राजश्री था। तो इनके कितने? दो बेटे और एक बेटी थी। उनका नाम राजवर्धन और हर्षवर्धन था और बेटी का नाम राजश्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? इसका आंसर है मौखरी नरेश गृहवर्मा के साथ। तो हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? मौखरी नरेश गृहवर्मा के साथ। और ये कहां के शासक थे? ये कन्नौज के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। तो कन्नौज कहां पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद कौन शासक बना था? इसका आंसर है राजवर्धन। तो प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद कौन शासक बना था? राजवर्धन बना था। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु 604 ईस्वी में हुई, जिसके बाद उनका बड़ा बेटा राजवर्धन उत्तराधिकारी बना था। यहां से आपने इसको स्टोरी की तरह समझने की ट्राई करना। देखो, सबसे पहले कौन था? प्रभाकर वर्धन था। प्रभाकर वर्धन के दो बेटे और एक बेटी थी। यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप आपको समझ आता रहेगा कि किस तरीके से ये चीजें आगे बढ़ी थी। तो ध्यान रखना, प्रभाकर वर्धन के बाद कौन बना था उत्तराधिकारी? उसका राजवर्धन बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृहवर्मा की हत्या किसने की थी? इसका आंसर है देवगुप्त ने। तो गृहवर्मा की हत्या किसने की थी? देवगुप्त ने की थी। यहां से आपने इसे समझने की ट्राई करना। हुआ क्या था, जो राजश्री और गृहवर्मा की जब शादी हुई थी तो उसके बाद जो मौखरी तथा वर्धन वंश है उसमें घनिष्ठता स्थापित हो गई थी। मौखरी और वर्धन वंश में घनिष्ठता स्थापित हो गई थी, मतलब जो कन्नौज और आपका थानेश्वर है उसमें एक घनिष्ठता स्थापित हो गई थी। वहीं दूसरी और मालवा के उत्तरगुप्त वंशी नरेश देवगुप्त तथा बंगाल के गौड़ वंशी नरेश शशांक के बीच भी एक संधि स्थापित हो गई थी। तो यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे कन्नौज और थानेश्वर के बीच एक घनिष्ठता स्थापित हुई थी और वहां पे शशांक और देवगुप्त के बीच में एक संधि स्थापित हुई थी। और जिस समय प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हुई थी थानेश्वर में, उसी समय देवगुप्त ने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया और गृहवर्मा को मार दिया और राजश्री को बंदी बना लिया। तो ध्यान रखना है आप लोगों ने। तो कन्नौज पे किसने आक्रमण किया? देवगुप्त ने आक्रमण किया और गृहवर्मा को मार के राजश्री को बंदी बना लिया। राजश्री कौन थी? हर्षवर्धन और राजवर्धन की बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवगुप्त की हत्या किसने की थी? इसका आंसर है राजवर्धन ने। तो देवगुप्त की हत्या किसने की थी? राजवर्धन ने की थी। हुआ क्या था, देवगुप्त ने कन्नौज पे आक्रमण किया था और गृहवर्मा को मार दिया था और राजवर्धन की बहन राजश्री को बंदी बना लिया था। तो इसीलिए राजवर्धन ने क्या किया था, देवगुप्त पे आक्रमण किया और राजवर्धन ने देवगुप्त को मार दिया। जब राजवर्धन ने देवगुप्त को मार दिया था और वो जीत गए थे, तभी देवगुप्त के जो मित्र, जो मैंने अभी बताया था आपने, जो संधि के बाद उनके मित्र बन चुके थे शशांक, उन्होंने धोखे से राजवर्धन को मार दिया और फिर से जो राजवर्धन की बहन है राजश्री, उन्हें फिर से बंदी बना लिया। तो ध्यान रखना है आप लोगों ने। तो देवगुप्त ने किसको मारा था? गृहवर्मा को मारा था। और देवगुप्त को किसने मारा?
राजवर्धन ने मारा, और राजवर्धन को किसने मार दिया था? शशांक ने मार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन कब गद्दी पर बैठा? इसका आंसर है 606 ईस्वी में। तो हर्षवर्धन कब गद्दी पर बैठा था? 606 ईस्वी पे गद्दी पे बैठा था। क्योंकि जो प्रभाकर वर्धन है, प्रभाकर वर्धन के दो बेटे थे, एक हर्षवर्धन और एक राजवर्धन। बड़े वाला बेटा राजवर्धन था, इसलिए जब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हुई थी तो राजवर्धन गद्दी पे बैठा था, पर राजवर्धन को शशांक ने धोखे से मार दिया था। तो उसके बाद बच्चे हर्षवर्धन, तो उन्हें ही गद्दी पे बैठना पड़ना था, तो इसलिए 606 ईस्वी पे हर्षवर्धन गद्दी पे बैठे थे। और जब वो गद्दी पे बैठे थे तो उनकी उम्र सिर्फ 16 साल थी। तो हर्षवर्धन 16 साल की उम्र में 606 ईस्वी पे गद्दी पर बैठे थे। और हर्षवर्धन ने उसके बाद शशांक को पराजित किया था और अपनी बहन को शशांक की कैद से आजाद करवाया था और कन्नौज को भी जीत लिया था। तो हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित करके अपनी बहन को भी आजाद करवाया और कन्नौज को भी जीत लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन का दूसरा नाम क्या था? इसका आंसर है शिलादित्य। तो हर्षवर्धन का दूसरा नाम क्या था? शिलादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की थी? इसका आंसर है कन्नौज को। तो हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की थी? कन्नौज को स्थानांतरित की थी। थानेश्वर और कन्नौज राज्यों का एकीकरण करके हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। हुआ क्या था, जब हर्षवर्धन ने शशांक को हराया था और कन्नौज को जीत लिया था, तो उसके बाद वहां पे उसकी बहन शासन नहीं कर पा रही थी, तो इसीलिए उसने थानेश्वर और कन्नौज राज्यों का एकीकरण किया और अपनी राजधानी को थानेश्वर से कन्नौज के लिए स्थानांतरित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन का शासन दक्षिण में किस नदी तक फैला था? इसका आंसर है नर्मदा नदी तक। तो हर्षवर्धन का शासन दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? इसका आंसर है बाणभट्ट। तो राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट थे, और बाणभट्ट थानेश्वर के निवासी थे। तो कौन थे दरबारी कवि? बाणभट्ट थे, और कहां के निवासी थे वे? थानेश्वर के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नाटकों के रचनाकार कौन थे? इसका आंसर है हर्षवर्धन। तो नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नाटक किसने लिखे हैं? हर्षवर्धन ने लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका आंसर है हर्षवर्धन। तो हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था और वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। उसने अपनी एक पुस्तक सीयू की में अपनी भारत यात्रा तथा तत्कालीन भारत का विवरण दिया है। तो ध्यान रखना है आपने, सीयू की किसकी पुस्तक है? हेनसांग की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? इसका आंसर है नर्मदा नदी के किनारे पे। तो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था। हुआ क्या था, जब हर्षवर्धन ने दक्षिण भारत की तरफ बढ़ने की कोशिश की थी, तब वहां पे उनका मुकाबला पुलकेशिन द्वितीय से हुआ था। तो उस लड़ाई में हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी? इसका आंसर है बाणभट्ट ने। तो हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनसांग भारत में लगभग कितने साल तक रहा था? इसका आंसर है 15 साल तक। तो हेनसांग भारत में लगभग कितने साल तक रहा था? 15 साल तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका आंसर है हर्षवर्धन को। तो कुंभ मेला किसने स्टार्ट करवाया था? हर्षवर्धन ने स्टार्ट करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष पर विजय कब हासिल की थी? इसका आंसर है 618 ईस्वी में। तो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को कब हराया था? 618 ईस्वी में। कहां पे हराया था? नर्मदा नदी के किनारे पे हराया था। तो दोस्तों, ये थे वर्धन वंश से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आप इस सीरीज के और वीडियोस भी देखना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे उनका लिंक दे दूंगा, तो वहां से जाके आप उन्हें चेक कर लेना।
अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस यहाँ पे लाते रहेंगे। धन्यवाद।